remember this? स्कीम के पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। बच्चे ज्यादा बिगड़ेंगे ना, है ना? फिर तो उनको ये लगेगा कि हम लोग पाकिस्तान से बुलाएंगे और भी ज्यादा। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, है? हाथ फुलाती रहे बस की बेटी, ये प्यार है। Love crossed the border. Now the law is closing in. Seema Haider, the Pakistani woman who sneaked into India for love, is pleading for a second chance. But after the Pahalgaon terror attack, India is in no mood for romance. Seema and Sachin's love story was straight out of fairy tale. They met on the popular game PUBG, fell in love, but there was a problem. Seema is Pakistani. She entered India illegally through Nepal with 4 young children, driven by one hope: to start a new life with her Indian lover, Sachin Meena. It seemed like she got her happily ever after, that is until now. मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे आप मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हमारे साथ After the brutal terror attack in Pahalgaon that shook the nation, India responded swiftly. Prime Minister Narendra Modi, chairing the Cabinet Committee on Security, announced a full suspension of visa services for Pakistani nationals. The Ministry of External Affairs moved further, cancelling all existing Pakistani visas, asking visitors to leave before expiry, except for long-term visas and diplomatic visas. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. Caught in the middle of rising India-Pakistan tensions, Seema's very presence on Indian soil has become a question mark. Her crime? Loving beyond lines drawn on a map. धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई। भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है। लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है। कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी, आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है। सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ Authorities had discovered Seema living with Sachin in Greater Noida almost a year ago.
Their stories spark debates, some seeing romance, others crying foul over national security. Today, as India tightens its stance against Pakistan, Seema's future teeters between hope and heartbreak. Not everyone sees her as a threat. For many in the community, Seema is just another daughter-in-law, another mother trying to raise her children. In a time when India is sealing every crack in the system, Seema Haider is asking for an exception. An exception for love, for marriage, for a personal choice that now looks like a political risk. Is she a risk, a sympathizer, or just a desperate woman? With Rishika Aradhya, Bureau Report, India Today Global.